साइंस एंड एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों मैं आशुतोष व्यास आज आपके लिए लेकर आया हूं आइसोमेरिज्म टॉपिक में। जो अपने तीसरे नंबर वाला टॉपिक है वो है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। दोस्तों हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, कन्फिगरेशन आइसोमेरिज्म या विन्यासिज्म आयोता, इनके बारे में हमने यहाँ पर विशेष तौर से बहुत ही विस्तृत हमने उनकी स्टडी कर ली है। उनके वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वो क्या है, कैसे उनकी स्टडी होती है, वो आप वहां जाकर देख सकते हैं। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। दोस्तों ये जो टॉपिक है ये 12th बोर्ड और IIT जेई और नीट के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि नीट और IIT जेई में इनसे हर साल एक क्वेश्चन फिक्स है कि वो तो पूछना ही पूछना है। वो आता है दोस्तों, हमें इनकी स्टेबिलिटी बतानी होती है। तो इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, 3 मॉलिक्यूल्स की स्टडी करेंगे, वो ही इंपॉर्टेंट है, उनसे ही क्वेश्चन आते हैं। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि ये कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म आखिर होता क्या है। तो दोस्तों हमने क्या है कि कन्फिगरेशन या विन्यासिज्म आयोता पढ़ा था, हमने उसमें चर्चा की थी कि भाई ये क्यों होता है। देखो मैं विन्यासी की बात कर रहा हूं, आप यहां पे कंफ्यूज ना हो, ठीक है, या कन्फिगरेशन, ठीक है। वो क्या होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होता है, कंपाउंड होता है, उसमें डबल बॉन्ड होता है। तो उसके वजह से क्या होता है कि उसमें फ्री रोटेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। फ्री रोटेशन या मैं कहूं तो मुक्त घूर्णन, ठीक है, क्या नहीं हो पाता है, मुक्त घूर्णन नहीं हो पाता। किसकी वजह से, पाई और एक सिग्मा बॉन्ड की वजह से। लेकिन दोस्तों जो समरूपण समय होता है, इसमें क्या होता है, जो मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल जिनमें केवल सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो ही ये कन्फिगरेशन आइसोमेरिज्म दर्शाते हैं। रीजन, क्योंकि इनमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और उसमें होता है फ्री रोटेशन, ठीक है। क्या होता है, फ्री रोटेशन, और उसी फ्री रोटेशन की वजह से हमें क्या मिलता है, समरूपण समय होता है या कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म। अब कन्फर्मेशन क्या होते हैं, देखो कन्फर्मेशन वो चीज होती है कि ये क्या होते हैं कि रूम टेम्परेचर में एक दूसरे की स्ट्रक्चर में बदलते रहते हैं, ठीक है। एक बार याद रखो, क्या होता है, स्ट्रक्चर को अपने आप बदलते रहते हैं। हाइड्रोजन या जो मिथाइल इथाइल ग्रुप है, उनके जो जुड़ने की जो क्या बोलते हैं उसको, स्थिति है, उसको क्या चेंज करते रहते हैं। उस वजह से क्या होता है कि हमें ये कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म मिलते हैं या हमें भिन्न भिन्न संरचनाएं मिलती है, वो ही कन्फर्मेशन कहलाती है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम सीधे अपने टॉपिक पे चलते हैं, बिना कोई बात किए, बिना कोई अपना समय गंवाए। तो चलो देखो, पहला इसमें से सीधा याद रखो किस वजह से हो रहा है भाई। ये देखो, ये हो रहा है सिग्मा बॉन्ड में मुक्त घूर्णन, ठीक है। इंग्लिश में कहूं तो फ्री रोटेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। यानी सिग्मा बॉन्ड के फ्री रोटेशन की वजह से क्या हो रहा है, इनमें मुक्त मतलब संरचनाएं आपस में बदल रही है। क्या हो रहा है, एक दूसरे में रूपांतरित हो रही, ठीक है। अब वो कौन सी संरचनाएं आगे चर्चा करेंगे। एक दूसरे में क्या हो रही है, एक दूसरे में रूपांतरित हो रही है। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमें क्या मिल रही है, भिन्न भिन्न संरचनाएं। ये लो, अब भिन्न भिन्न संरचनाएं मिल रही है, तो उनमें क्या है कि वो भिन्न भिन्न संरचनाएं स्टेबल है कि नहीं। क्वेश्चन क्या आ रहा है, संरचनाएं तो मिल रही है, कौन सी ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, मोर स्टेबल है, वो है अपना क्वेश्चन। यहां पे ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि कौन सा स्टेबल है और रीजन क्या है। हमें रीजन पूछा जाएगा और हमें क्या दिखाना है, उसमें रीजन दिखाना है कि भाई इस वजह से ये स्टेबल है। हालांकि नीट और जेईई में हमें स्टेबल ना पूछ के हमें क्या पूछा जाएगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। यानी हमें सीधा हमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर दिखाना है। लेकिन देखो रीजन तो हमें यहां पढ़ना पड़ेगा ना कि भाई क्यों चीजें हो रही है, और मुझे आपको रीजन बताना पड़ेगा ना। अगर मैं सीधा दिखाऊंगा तो क्या मतलब। तो रीजन तो हमें याद रखना है 12th बोर्ड के हिसाब से, क्योंकि वहां हमें लिखना पड़ेगा कि क्वेश्चन नहीं जाता है कि भाई क्यों स्टेबल। देखो मैं आपको बता रहा हूं कि भाई क्या क्वेश्चन, उसकी संभावना भी मैं आपको बता रहा हूं, तो हमें वहां रीजन बताना। लेकिन IIT और नीट जेईई में तो क्या होता है, ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं, तो सीधा ऑर्डर पे हमें टिक करना है, ठीक है। और अगर हमें रीजन दिमाग में याद होगा ना कि यार ये इस रीजन से है, तो हमारे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। रटने की कोशिश मत करो, पीछे के रीजन को समझो कि यार भाई हाँ ये किस वजह से हो रहा है, क्या कॉन्सेप्ट है। तो चलो ये तो हो गया हमारा कन्फर्मेशन। अब क्या हुआ, देखो ये 2 प्रकार का होता है। कौन सा 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है
ग्रसित, ठीक है। इंग्लिश में भी इनके वर्ड में याद रखने पड़ेंगे, इक्लिप्स्ड और अंतरित, या इसको बोलते हैं संतरित, इनको बोलते हैं स्टेगार्ड। ओके, समझ लो। अब जो मैं आपको बता रहा था ना कि संरचनाएं होती, वो कितनी संरचनाओं में वो एक दूसरे में रूपांतरित होते हैं, घर्षित और अंतरित, ठीक है। या अभी के लिए मतलब आप सिर्फ वर्ड को याद रखो, हम आगे से आगे सीडी वाइज इसमें चलेंगे। घर्षित और अंतरित, संतरित दोनों एक ही है, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, समयोता या समरूपण, ठीक है। यहाँ पे बोलेंगे घर्षित समरूपण एंड अंतरित समरूपण, इक्लिप्ड कन्फर्मेशन और स्टेगर्ड कन्फर्मेशन। अब हमें क्या है कि इस जो कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म में हमें इसमें 3 टॉपिक पढ़ने, सॉरी 3 मॉलिक्यूल्स का हमें स्टडी करनी है। देखो वो कौन कौन से हैं। पहला तो होगा एथेन, दूसरा होगा ब्यूटेन, तीसरा होगा साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब साइक्लोहेक्सेन की स्टडी क्यों करते हैं इसका रीजन भी बताएंगे। तो सबसे पहले क्या है, एथेन, ब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन। देखो अब क्या हुआ था कि ये, चलो मैं एक बार इनको मिटा रहा हूं, ठीक है। अब हम चलेंगे सीधे एथेन पे कि एथेन क्या है। देखो ये रहा एथेन, ओके, संरचना देख लो, ये होती है उसकी, ये लो। अब क्या हुआ कि हमें क्या था कि ये जो एथेन था, इसमें क्या थे कि ये जो कार्बन कंपाउंड से जो जुड़ने वाले हाइड्रोजन थे, ये क्या करते थे कि ये अपनी जो पोजीशन है उसको चेंज कर लेते थे। चेंज कैसे कर लेते थे कि एक बार के लिए मान लो इसको, मान लो आप ये दोनों को कार्बन मान लो, ये इनका सिग्मा बॉन्ड, और ये मान लो, ठीक है, एक मैं अलग अलग से दिखाता हूं ताकि आपको आसानी रहे। अब ये वाले तो मान लो कि भैया इस फर्स्ट वाले के, ठीक है, फर्स्ट वाले कार्बन के, और ये मान लो किसके, सेकेंड वाले कार्बन के हाइड्रोजन। अब इस स्थिति कैसे चेंज करते थे कि ये क्या करते थे कभी कभी कि ये लो ऐसे घूमे और ऐसे, यानी कि एक हाइड्रोजन तो ऊपर रह गया, 2 नीचे चले गए, और यहां पर एक नीचे, 2 ऊपर आ गए, एक नीचे चला गया, यानी कि रोटेशन, घूम गए कितने डिग्री पे, 180 डिग्री पे ये घूम गए। तो अब ये चीज बार बार आ रही थी, तो इससे क्या हो रहा था कि इनकी स्टेबिलिटी में, ध्यान से, इनकी स्टेबिलिटी में क्या आ रहा था, अंतर आ रहा था। कोई रूम टेम्परेचर पे था स्टेबल तो कोई नहीं था। तो इसके लिए फिर क्या हुआ, 2 वैज्ञानिक आए और उन्होंने एथेन की स्टडी की। जो पहले वैज्ञानिक थे उनका नाम था न्यूमान। क्या नाम था उनका भैया, न्यूमान या न्यूमेन, न्यूमान कुछ भी लिख सकते हैं, इसकी इंग्लिश ये होती है, आप ये याद रख ले, ठीक है। अब न्यूमान ने क्या कहा, न्यूमान आए तो उन्होंने ये जो घर्षित और ये जो अंतरित, इक्लिप्ड और स्टेगर्ड है, ये वर्ड इन्होंने ही दिए थे। इन्होंने कहा था कि भाई जो एथेन है, क्या है, एथेन है, वो रूम टेम्परेचर पर, ठीक है, कमरे के ताप पर 2 रूप में पाया जाता है। पहला है घर्षित, ठीक है, और दूसरा है अंतरित। ओके, क्या है ये घर्षित अंतरित। उन्होंने कहा कि अगर हम जो एथेन के मॉलिक्यूल्स को ऐसे देखें सामने से, जो कार्बन है वो मेरे यहां सामने है, तो क्या होगा, एक बार क्या होगा कि मान लो ये मैं देख रहा हूं, ठीक है, ऐसा मानो, और ये इस वाले कार्बन को मैं देख रहा हूं, किसको देख रहा हूं, तो एक बार क्या होगा कि ये वाले, ये लो, ठीक है, मुझे अब सामने वाले हाइड्रोजन दिखेगा ना, क्योंकि जो पीछे वाला कार्बन है, जो दूसरे नंबर वाला, वो जस्ट 1 नंबर के पीछे है। तो उससे क्या होगा कि मैं सिर्फ इनको ही देख पा रहा हूं, ठीक है, ये लो। अब क्या होगा, उन्होंने कहा
जो पीछे वाला है अगर वो 120 डिग्री पे रहेगा, किस पे रहेगा, थोड़ा सा घुमा हुआ रहेगा, तो मुझे क्या दिखाई देगा, ठीक है, सॉरी मैं सीधा ही बना लेता हूं, तो ये मुझे दिखाई देंगे H H एंड H। तो उन्होंने कहा कि अगर वो 120 डिग्री पे घुमा हुआ है, वो थोड़े से मुझे ऐसे दिखाई देंगे, तो उन्होंने कहा कि ये इसका क्या होगा, इक्लिप्ड होगा, क्या होगा, इक्लिप्स्ड होगा, घर्षित रूप होगा। और अब अगर ये 120 डिग्री पे घूमे हो, किस पे घूमे हुए, 120 डिग्री पे घूमे हुए, ठीक है, तो क्या होगा, ये अंदर वाला कार्बन ये लो, ठीक है, सॉरी एक मिनट, हम पीछे वाले को ही घुमाते हैं, ये मैंने उसको घुमा दिया, ठीक है, मैंने घुमाया, तो ये क्या हो गया, अंतरित। कितने डिग्री पे घुमाया मैंने, 120 डिग्री पे। ये इसके वाले हाइड्रोजन, पीछे वाले, ठीक है, पीछे वाला कार्बन हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि आगे वाले ने उसको क्या कर रखा है, कवर कर रखा है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये कितने डिग्री पे घुमा, 1 डिग्री पे। अब घर्षित क्या, देखो घर्षित को आप समझो ग्रहण से। ग्रहण में क्या होता है कि भाई ये मान लो सन है, और इसने क्या किया कि ये थोड़ा सा ऐसे पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में ये आ गया और छाया पड़ने लग गई। मतलब क्या हुआ कि इसने कार्बन से इसने कवर कर लिया। घर्षित का मतलब एक दूसरे को घर्षित करना, कवर करना। तो उससे क्या हुआ भैया कि उससे क्या हुआ कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या आ गए, पास में आ गए। देखो क्या हुआ कि ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन पास में आ गए, थोड़े पास में, जिससे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करे। और ये क्या हुआ कि ये कम स्टेबल हो गया, यानी ये क्या है, कम स्थायी है। किसके अपेक्षा, अंतरित के, क्योंकि ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर है। ठीक है, ओके। तो उन्होंने कहा कि ये ज्यादा स्थायी है। ठीक है, अगर मैं अब इनका ऑर्डर बताऊं तो ऑर्डर होगा, देखो ये रहा आपका स्टेगर्ड, ठीक है, अंतरित, मोर स्टेबल देन किससे है, इक्लिप्ट से। इक्लिप्ट से क्यों है, ठीक है, स्टेबिलिटी। ये लो, समझ गए आप, मेरी बात को समझो कि भाई हमने क्या किया, इसको कवर कर लिया। अगर हमने देखा एक बार हमने देखा तो हमें क्या हुआ, ये कवर मानो, लेकिन थोड़ा 120 डिग्री पे इसलिए घुमाते ताकि हम देख सके। तो वो हमें ना तो थोड़े से हाइड्रोजन बिल्कुल पास पास में दिख रहे, इसमें हमने क्या हुआ कि हमने उसको 180 डिग्री पे घुमा दिया, तो ऊपर वाले दो नीचे चले गए, नीचे वाला एक ऊपर आ गया। ये उससे क्या हुआ कि हम वो आसानी से दूर दूर है, दूर दूर की वजह से क्या वो प्रतिकर्षित नहीं कर रहे, इसकी वजह से वो क्या है, अंतरित। ये तो था न्यूमान का। अब क्या हुआ कि न्यूमान वाला क्या कि मैं जो बता रहा हूं ये कल्पना पे आधारित है और एक मॉडल की तरह। अब इसको कागज पे कैसे लिखें, तो कागज पे लिखने के लिए क्या हुआ कि जो हमारे दूसरे साइंटिस्ट आए उनका नाम था सोहार्स। क्या नाम था भैया, सोहार्स। सोहार्स आए, ये लो, सोहार्स ने हमें इनको कागज पे लिखने की कला बताई कि कागज पे कैसे लिखें। तो उन्होंने कहा कि ये कार्बन मान लो, ये एक कार्बन मान लो, ठीक है, तो ये दो फर्स्ट वाले, ठीक है, और ये पीछा वाला मान लो, ये लो, ठीक है, ये हाइड्रोजन, ये इसके 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 हाइड्रोजन, ये तो ऐसे करके उन्होंने कहा कि देखो आराम से हम पेपर में देख सकते हैं। तो ये हो गया घर्षित। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या था कि भैया ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ठीक है, मान लिया। अब क्या करना था हमें कि ये पीछे वाले को वापस इससे बनाऊं, तो हमने क्या किया, 180 डिग्री पे इसको घुमा दिया। उससे क्या हुआ कि ये लो, तो ये वाले हाइड्रोजन, ये वाले हाइड्रोजन, ये वाले हाइड्रोजन, और ये वाले हाइड्रोजन, ये वाले हाइड्रोजन, ये वाले हाइड्रोजन, हमने क्या किया, इसको 180 डिग्री पे घुमाया। क्या किया, इस वाले बॉन्ड को 180 डिग्री पे हमने घुमा दिया। तो ये है सोहार्स के, ये वाला घर्षित, ये आपका अंतरित, ठीक है, इक्लिप्ड,
इक्लिप्स्ड एंड स्टेगर्ड, ये लो। ओके, स्टेबिलिटी तो वही है कि ये ज्यादा स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर तो वही है, लेकिन सुहार्स ने क्या कहा कि हम इनको आसानी से देख सकते हैं। लेकिन सुहार्स वाला जो प्रोजेक्शन था वो सिर्फ कहाँ था, वो सिर्फ यहां तक ही था कि भाई हम एथेंस को देख सकते हैं, लेकिन बड़े मॉलिक्यूल्स को हम उसके द्वारा नहीं दर्शा सकते। अब क्या हुआ, इसी कड़ी में जो नेक्स्ट अपना मॉलिक्यूल है वो है ब्यूटेन। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो रीजन क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। मैं आपको जो विन्यासी और जो कंफर्मेशन दोनों ऐसे मेरे जो क्वेश्चन मैं नेक्स्ट जो करवाऊंगा उसमें मैं आपको ये बता दूंगा कि कैसे IIT JEE में और इनमें क्वेश्चंस पूछे गए। तो अब हम देखते हैं कि ब्यूटेन में क्या है। देखो पहले तो मैं आपको ब्यूटेन की स्ट्रक्चर बता देता हूँ। ये अपना ब्यूटेन, ठीक है। ब्यूटेन में क्या होता है, ये CH3 CH2 CH2 और ये CH3 चार। अब हमें क्या करना है, इनका जो कंफर्मेशन बताने के लिए इन दो को पकड़ना है। समझ लो मेरी बात, कितने को पकड़ना है, इन दो को पकड़ना है। चलो आओ, अब इन दो को पकड़ने में मैं क्या करना है, पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं। देखो ये जो है ऐसे तो हमें बनाना ही है, क्योंकि ये हम देख रहे हैं हमारे आंखों का ये एक लेंस टाइप है। अब ये वाला कार्बन है ये, ठीक है। यहां हम इसमें सिर्फ न्यूमान के जो कंफर्मेशन है उनका ही क्या करेंगे, स्टडी करेंगे और उनका ही काम में आता है, ठीक है। आपको बस नाम है। देखो ये अपना बीच वाला कार्बन, ओके, और बीच वाले कार्बन से क्या किया, ये लो ये वाला कार्बन, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ठीक। अब देखो इससे क्या क्या जुड़े हैं, देखो आप ही देख लो क्या क्या जुड़े हैं वो इससे। अलग पेन से दिखाता हूं। देखो एक तो CH3 लगा हुआ है, ये लो भैया CH3, और ये इसके दो हाइड्रोजन। अब क्या हुआ, जो नेक्स्ट वाला है वो है ये CH2, इसको पकड़ो। इससे क्या, देखो वही वापस ये लो और ये लो, ठीक है, और ये इसका CH3 और ये इसका H। अब क्या हुआ, इसको नाम दिया गया एंटी स्टेगर्ड। क्या नाम दिया इसको, एंटी स्टेगर्ड। एंटी स्टेगर्ड इसको नाम दिया गया, ये लो ये एंटी स्टेगर्ड। ये क्या था, अब ये अपना सिंपल है, हमने इसको, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको घुमाएंगे। क्या करेंगे भैया, यहां से इसको देखो, ये तो वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। कौन सा का वैसा वैसा रहेगा, ये वाला। अब हमने क्या किया, इसको घुमाया, पीछे वाले को या मान लो आगे वाले को हमने घुमा दिया। कितने डिग्री पे भैया, 60। इसका कौन कितना है याद रखें, सिर्फ 0 डिग्री। अब हमने इसको कितने पे घुमाया, ठीक है, 60 डिग्री पे घुमा रहा हूं, ठीक है। या जो मैं कह रहा हूं वो चीजें आप याद रखें। ये हमारा भाई, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहां बना देता हूं ताकि मुझे 4 यहां स्ट्रक्चर इसकी लानी, इसकी 4 स्ट्रक्चर बनेगी, इसलिए मैंने पहले बना दिया ताकि मुझे अंदाजा रहे कि भाई इस जगह पे मेरे को चारों ही स्ट्रक्चर को आपको दिखाना। चलो अब घुमाया, अब क्या किया, ये वापस आ जाओ, ये लो सा, ठीक है। हमने क्या किया, पीछे वाले को नहीं घुमा के, या मान लो कैसे, जैसे एक को घुमा दिया, किसी को घुमा दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहां एक बार के लिए क्या करूंगा कि इसको मान लो ये मेरा आगे वाला, सॉरी, ताकि मैं आपको इसी पेन से दिखाऊं, ये मेरा आगे वाला, मैंने इसको घुमा दिया, ठीक है। मेरा पीछे वाला वैसा का वैसे ही याद रखें आप। कितने डिग्री पे घुमाया भैया, 60 डिग्री पे, लगभग 60 डिग्री ऐसे होता है, लगभग ऐसे होता है। 1 सेकेंड, 60 डिग्री, हाँ। तो ये लो, ये मैंने इसको 60 डिग्री पे घुमा दिया। उससे क्या होगा, जैसे मैंने पीछे वाले को 60 डिग्री घुमा, ये मेरा आगे वाला, तो ये पीछे वाले का क्या है, उसका जो मिथाइल ग्रुप है वो इसके पास आ जाएगा। आप घुमा के देख लो कितने डिग्री पे घुमाए इसको। देखो मान लो इसको घुमा रहा हूं 60 डिग्री पे, यानी ऐसे लिया है इसको मैं, ऐसे, तो ये वाला सीधा सीधा यहां आ गया। ये लो, ये हो गया H H H एंड H। ओके, समझो इस चीज को। कितने डिग्री पे घुमाया, 60 डिग्री। उससे क्या हुआ, ये पास पास में आ गए, ठीक है। और इसको नाम दिया गाउच, GOUCH।
गाउच, और इसका जो कोण है वो कितना है 60 डिग्री। अब मैंने क्या किया 120 डिग्री इसको घुमा रहा हूं, याद रखें, यानी इसको घुमाऊंगा तो ये और 60 डिग्री घूमेगा ना, तो 120 डिग्री किसको घुमा रहा हूं मैं भैया, इसको घुमा रहा हूं। आप याद रखें किसको घुमा रहा हूं मैं, इसको घुमा रहा हूं, ठीक है। अब आओ भाई वापस मैंने इसको घुमाया, ठीक है, ये मेरा आगे वाला कार्बन, ठीक है। घुमा मैं एक को रहा हूं, एक कार्बन यहां स्थिर है, ठीक है। मैं किसको घुमा रहा हूं, एक को घुमा रहा हूं। अब 120 पे लाया तो देखो 60 यहां आया, 120 क्या ऐसे आ जाएगा, बिल्कुल कैसे देखो, ये लो, ये हाइड्रोजन, इसके हाइड्रोजन, और ये इसके हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इससे क्या होगा, और ये लो भैया, समझ रहे हो, बिल्कुल घुमा। ये तो थोड़ा सा दिखाने के लिए, ये तो बिल्कुल एक दूसरे को ऐसे बिल्कुल ऐसे रहते हैं, लेकिन दिखाने के हिसाब से मैंने आपको क्या बताया, थोड़े से दूर रहते हैं। ये लो, इसको क्या नाम दिया 1 डिग्री को घुमाने के बाद, इक्लिप्ड। क्या नाम दिया भैया, इक्लिप्ड, इक्लिप्स्ड, सॉरी इक्लिप्स्ड, ये लो, ठीक है। क्या नाम दे दिया हमने इसको, इक्लिप्स नाम दे दिया। अब क्या करेंगे, ये लो, अब क्या किया, इसी को 180 डिग्री घुमाएंगे। आओ भैया चलो 180 डिग्री घुमाएंगे। 180 डिग्री घुमाया, देखो जैसे मैंने इसको 180 डिग्री गिराया तो क्या होगा भैया, देखो इसको देखो, जैसे 180 डिग्री घुमाया तो बिल्कुल क्या होंगे, ऐसे बिल्कुल एक दूसरे के, बिल्कुल ऐसे एक दूसरे को बिल्कुल इक्लिप्ड कर लेंगे, तो इसको हम बोलेंगे भैया फुल्ली इक्लिप्ड। यानी बिल्कुल, ये तो क्या थोड़ा सा दिख रहा था क्योंकि थोड़ा सा ऐसे था, ठीक है, यहां से मैं ऐसे था, लेकिन 180 डिग्री में बिल्कुल ऐसे आ गया, तो हमने क्या कहा, ये तो फुल्ली इक्लिप्ड। तो इसका डिग्री तो क्या 120, इसका हो गया 180 डिग्री, ठीक है। समझो इन नेम को याद रखना। देखो कैसे याद रखना कि भाई ये तो अपना जो अपना मेन मॉलिक्यूल्स है, क्या है अपना मेन मॉलिक्यूल, कितना है भैया इसका, बिल्कुल 0 डिग्री पे, इसको 60 डिग्री पे घुमाए थे, इतने थोड़े से इतना, जैसे 1 डिग्री थोड़ा पास, और 180 घुमाते बिल्कुल एक दूसरे को इन्होंने घर्षित कर दिया है। तो हमने कहा कि भाई ये तो एंटी स्टैगर्ड है, ये गाउच है, ये इक्लिप्ड है, और ये फुल्ली इक्लिप्ड। ओके, तो ये नाम आपको याद रखना। अब क्या है, ऐसा मान लो कि मेथिल मेथिल ग्रुप जितने पास में होंगे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, उस वजह से इनकी स्टेबिलिटी कम होगी, क्योंकि प्रतिकर्षित करने से क्या होगा कि इनकी एनर्जी बढ़ेगी, और एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी घटेगी। हर जो मॉलिक्यूल है उसको अपनी स्टेबिलिटी, मतलब अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए अपनी ऊर्जा को कम करना पड़ेगा, यानी उसको निष्क्रिय होना पड़ेगा और वो स्टेबल हो जाएगा। ये नियम है, ऐसा मान लो। तो आपको क्या, तो अब यहां पे देखो बिल्कुल दूर दूर है, तो क्या है, तो अब मैं आपको क्या दिखा रहा हूं यहां पे, ठीक है। अब यहां पे हम चर्चा करेंगे कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होना चाहिए। देखो स्टेबिलिटी का ऑर्डर, स्टेबिलिटी, और हमें एग्जाम में यही आता है, और हमें ऐसा भी पूछ लेते कि एंटी स्टैगर्ड स्ट्रक्चर कौन सी है, गाउच स्ट्रक्चर कौन सी है, इक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर कौन सी है, एंड फुली इक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर कौन सी है। तो आप बस इसको घुमाते जाइए कि 60 डिग्री पे गाउच, 120 डिग्री पे इक्लिप्ट, और 180 डिग्री पे फुल्ली इक्लिप्ट। तो देखो, अब देखो स्टेबिलिटी में देखो, सबसे पहले इसको देखो, जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है, मैं यहां पर स्ट्रक्चर का नाम लिख देता हूं क्योंकि वहां नाम लिखने में थोड़ा जगह की समस्या हो जाएगी, ठीक है। देखो फर्स्ट स्ट्रक्चर को देखो, फर्स्ट स्ट्रक्चर पर हम देख रहे हैं कि इसके जो दोनों मिथाइल ग्रुप है इनकी बजाय बहुत ज्यादा एक दूसरे से दूर है। तो फर्स्ट में सबसे ज्यादा मोर स्टेबल कौन हो गया, अपना
फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर। अब सेकंड पे आओ और इनसे देखो कि भाई इनमें से दूर कौन है। तो ये थोड़ा ज्यादा दूर है, ये थोड़ा पास और वो बिल्कुल ही पास है, तो सेकंड स्ट्रक्चर। फिर ये देखो ये वाली, और फिर ये देखो ये, यानी कि इनमें सबसे कम स्टेबल कौन सी है, मिनिमम स्टेबल कौन सी है, फुल्ली इक्लिप्ड। रीजन क्या है कि ये बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल 180 डिग्री आ गए हैं, बिल्कुल एक दूसरे को घर्षित कर लिया है, इसीलिए ब्यूटेन में 4 स्ट्रक्चर बनती है। तो स्टेबिलिटी के ऑर्डर में एंटीस्टेगर्ड, ये गाउच, इक्लिप्स्ड एंड फुल्ली इक्लिप्स्ड, इनमें स्टेबिलिटी का ये ऑर्डर है। ये अब आप चाहे तो इसको याद करो, चाहे इसको आप यहां से समझो। मैं यही कहूंगा कि एक बार मेरे पढ़ाने के बाद आप इसको कॉपी में बनाने का प्रयास करें। रोटेशन घुमाएं, कहीं से कोई तकलीफ नहीं, एक को रख लें, जैसे एक को रख लें फिर एक को घुमाते जाएं, ठीक है, कोई कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बिल्कुल आसानी से आप इस चीज को कर सकते हैं। एग्जाम के व्यू से ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया अपना ब्यूटेन का। अब हम चलेंगे साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अब मैंने आपको साइक्लोहेक्सेन को बताया था कि साइक्लोहेक्सेन की स्टडी कंफर्मेशन आइसोमेरिज्म में क्यों करते हैं। तो देखो एक बात आप हमेशा याद रखो कि ऐसे एक बार से मान ऐसी स्ट्रक्चर नहीं होती है, पहले भी कह रहा हूं नहीं होती है साइक्लोहेक्सेन की, बट समझाने के लिए बता रहा हूं कि यहां पर ये ऐसे लगे रहते हैं हाइड्रोजन, सॉरी 2 हाइड्रोजन, ठीक है। अब क्या है, अब इसमें क्या है, देखो 6 तो कार्बन है और 12 इसमें हाइड्रोजन है। तो 6 कार्बन और 12 हाइड्रोजन है, तो क्या है कि देखो 1 2 3 एंड 4, यानी प्रत्येक जो कार्बन है उसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है भैया, sp3 है। गिन लो आप 1 2 3 4, सिग्मा बॉन्ड गिनते ही में पता चल जाता है। तो अब भाई इसका मतलब यह है कि ये जो मैंने बना रखा है ना, ये 120 डिग्री कोण पे बना रहे, लेकिन sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि प्रत्येक कोण 19 डिग्री 8 सेकंड का होता है। इसका मतलब क्या है कि इनमें तनाव होगा, स्ट्रेस होगा, जिसकी वजह से क्या है कि ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ कि यहां पे जो अपना कंफर्मेशन आए वो निकल के 2 आए कि भाई ये 2 रूप में होती है। कौन से 2 रूप में होती है, इस जो साइक्लोहेक्सेन की है इसको हम षटकोणीय संरचना बोलते हैं, ठीक है। ये जो बेंजीन तरह ये इस तरह नहीं होती। जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि ये 2 रूपों में पाई जाती। कितने रूपों में, 2 रूपों में। कौन कौन से, आओ। पहला उन्होंने कहा कि ये कुर्सी रूप में होती है, कैसे बताऊंगा। और दूसरा उन्होंने कहा कि ये नाव रूप में होती, ठीक है। नाव रूप, कुर्सी रूप, इसको बोल सकते हैं हम चेयर बोम। और ये हो गई भैया बोट, ठीक है। अब क्यों होती है उसका रीजन समझे, क्या है ये, सीधा सा तो 2 में, कुर्सी रूप और नाव रूप में। कुर्सी रूप कौन सा, देखो कुर्सी रूप में होती है ऐसी, कुर्सी ऐसी होती है, ये लो, ये कुर्सी रूप, ठीक है। क्या कहा, ये हो गया, देखो एक चेयर हो गई ना, ये लो। और नाव मतलब बोट, ऐसे तो होती है बोट, ठीक है। क्या कहा साइंटिस्टों ने कि भैया चेयर रूप और नाव रूप में होती है। तो अब समस्या यह है कि भाई ये 2 रूपों में क्यों होती है। तो देखो इस चीज को समझो, इनमें क्या होते हैं, 2 हाइड्रोजन होते हैं। कौन से, अक्षीय और भूमध्यीय, यानी कि जो कोण पे हैं और एक ऐसे टेढ़े हैं, उनको क्या बोल, इन वालों को हम बोलेंगे इक्वेटोरियल और इनको बोलेंगे एक्सियल, यानी एक्सियल
और भूमध्य रेखा, भूमध्य को क्या बोलते हैं हम? इक्वेटोरियल। तो ये लो भैया इक्वेटोरियल, ठीक है। हम यहां पे एक्सियल इक्वेटोरियल याद रखेंगे। तो ये हो गए इनके हाइड्रोजन, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा कि ये जो हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, अब इसमें कितने कितने कार्बन है? ये 6 कार्बन, ठीक है। कितने कार्बन है? ये 6 कार्बन, ठीक है। स्ट्रक्चर यहां बहुत जरूरी है, ठीक है। मैं एक बार के लिए क्या कर रहा हूं, है तो ये साइक्लो, लेकिन मैं आपको इसकी चेन स्ट्रक्चर ही दिखा रहा हूं अपनी सुविधा के लिए, ठीक है। एक बार के लिए मान लो यहां पे CH2 ही मान लो, क्योंकि ये होता है, ठीक है। अब ये जो ये 1 नंबर कार्बन एंड ये 4 नंबर कार्बन, 1 2 3 और 4। अब क्या हुआ, 1 नंबर और 4 नंबर कार्बन क्या है कि एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर है, यानी कि इसकी स्ट्रक्चर क्या बुक्स में थोड़ी सी और मुड़ी हुई होती है, लेकिन यहां वो पॉसिबल नहीं। अब क्या है, जो 1 नंबर और 4 नंबर के जो हाइड्रोजन है, ये क्या है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर है। तो इसकी वजह से क्या ये चेयर फॉर्म बनाता है, और इस चेयर फॉर्म को हम क्या बोलते हैं कि भाई ये तो वो अपनी अंतरित है, अंतरित भी इसको ही बोलते हैं, या स्टेगर्ड और कुर्सी रूप। तो उन्होंने कहा कि भाई कुर्सी रूप में देखो सभी हाइड्रोजन एक दूसरे से बहुत बहुत ज्यादा दूर है, आराम से आप देख सकते हैं। तो ये क्या है, ठीक है, बहुत ज्यादा दूर। लेकिन अब आओ आप नाव रूप में, नाव रूप को आप देखो, इसके बोट फॉर्म को हम देखते हैं। तो क्या होता है कि ये लो, ये मैं क्या बना रहा हूं, इनके हाइड्रोजन, ये वाले एक्सियल होते हैं और ये वाले क्या होते हैं, इक्वेटोरियल होते हैं। अब आप देखो इसमें क्या हुआ था कि ये तो मैंने अपनी सुविधा के लिए थोड़ी सी बड़ी बनाई, बाकी ये थोड़े बहुत पास में होते हैं, मतलब इतना लंबा थोड़ी होता है सिग्मा बॉन्ड। तो अब क्या है कि क्या हुआ कि ये जो वाले हाइड्रोजन है, कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3 के हाइड्रोजन को देखो कि ये बहुत ज्यादा एक दूसरे के पास है। ये ऐसे हैं जैसे अपने बोट पे जो एक पोल लगा रहता है, उस पे जो एक क्या लगा रहता है, एक फ्लैग लगा रहता है। तो ऐसे ये एक दूसरे से लगे हुए हैं, जैसे ये यहां से ऐसे बॉन्ड लगे हुए कि जैसे ये कोई फ्लैग पे, मतलब पोल पे फ्लैग लगा हो, तो हम इनको कहते हैं फ्लैग पोल हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं, फ्लैग पोल हाइड्रोजन। अब ये जो दोनों फ्लैग पोल हाइड्रोजन है, ये एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास है। इससे क्या हुआ, इनमें प्रतिकर्षण हुआ, इसकी एनर्जी बढ़ी और इसकी स्टेबिलिटी कम हुई, और ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कवर कर रहे हैं। तो हमने इसको कहा कि ये तो इसका घर्षित रूप है, और घर्षित रूप में क्या हुआ कि इसकी एनर्जी बढ़ गई, इसलिए जो कुर्सी रूप है या चेयर फॉर्म है क्या है, मोर स्टेबल है किससे, बोट फॉर्म से। ठीक है, क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा, ये हो गया इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर। क्या स्टेबिलिटी का ऑर्डर भैया, कि कुर्सी रूप जो है, जो नाव रूप से या जो अपना चेयर फॉर्म है वो बोट फॉर्म से ज्यादा स्टेबल है। रीजन क्या है कि रीजन ये है कि भैया जो बोट फॉर्म के जो फ्लैग पोल हाइड्रोजन होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी बढ़ जाती है, जिस वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। सीधा सा आराम से देख लो स्ट्रक्चर, कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप यह आपको बनानी है, यह आपको दिखाना है। मैंने आपको कहा ना भी 3 मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं, तीनों मॉलिक्यूल्स मैंने आपको बता दी हैं। और अब तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी सीरीज में रोज ऐसे ही क्लासें आती रहेगी। यहाँ पे पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो कंप्लीट होगा। उसके बाद हम इनऑर्गेनिक भी शुरू करेंगे, लेकिन फर्स्ट में हम इसको करेंगे क्योंकि इसमें स्टूडेंट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो ये अपना जो आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुका है। कल
इसमें IIT जेई एंड नीट में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके बारे में मैं आपको यहाँ बताऊंगा। इसी के साथ धन्यवाद।